जय गुरुदेव। नाम की दौलत पाकर फकीर 7 बाद हिस्सों को लात मार देता है। नाम की दौलत पाकर फकीर 7 बादशाहितों को लात मार देता है। शहजादा बुखारा को परमार्थ का शौक हुआ। वो फकीरों की तलाश में रहने लगा। उसकी सेज 1.25 मन फूलों से तैयार होती है। एक दिन अपने 2 मंजिल मकान के ऊपर उसने देखा कि 2 आदमी घूम रहे हैं। पूछा, भाई कौन हो? उन्होंने कहा, हम सारवान हैं। कैसे आए? कहने लगे कि हमारा ऊँट खो गया है। तब शहजादे ने कहा, कभी ऊँट महलों में आते हैं? जवाब मिला, कभी परमात्मा भी 1.25 मन फूलों की सेज पर नहीं मिलता। इतना सुनते ही विचार पलट गए। अपने मुल्क के फकीरों के पीछे परमात्मा की तलाश में फिरने लगा, लेकिन तसल्ली न हुई। हिंदुस्तान में आया, बहुत ढूंढा, लेकिन तसल्ली ना हुई। आखिर वो काशी में कबीर साहब के पास पहुंचा। कबीर साहब के आगे अर्ज की कि मुझे शागिर्द बना लो। कबीर साहब ने कहा कि तू बादशाह, मैं एक गरीब जुलाहा, तेरा मेरा गुजारा कैसे? अर्ज की कि बादशाह बनकर तेरे द्वार पर नहीं आया हूँ, एक गरीब मंगता बनकर आया हूँ। परमात्मा के लिए मुझे बख्श लो। खैर, औरतें नर्म दिल होती हैं। माता लोई ने, जो कि कबीर साहब की पत्नी थी, सिफारिश की तो उसे रख लिया। अब जुलाहों के घर क्या काम होता है? नलियां बटना और ताना तानना। 6 साल गुजर गए। माई लोई ने एक दिन कबीर साहब से अर्ज की कि ये बादशाह और हम गरीब जुलाहे, जो हम खाते हैं वही ये खाकर चुप रहता है, इसको कुछ दे दो। कबीर साहब ने कहा कि अभी इसका हृदय निर्मल नहीं हुआ। माई लोई ने कहा, जी इसकी क्या परख, रूखी सूखी खाकर ये हमारी सेवा करता है, हुक्म से इनकार नहीं करता, इसका हृदय कैसे निर्मल नहीं? कबीर साहब कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, घर का कूड़ा करकट लेकर कोठे पर चढ़ जाओ, मैं इसको बाहर भेजता हूँ। जब ये जाने लगे तो सिर पर डाल देना और पीछे हट जाना और कान लगाकर सुनना कि क्या कहता है। जब माई लोई ऊपर गई तो कबीर साहब ने कहा, बेटा मैं कुछ बाहर भूल आया हूँ, उसे अंदर ले आओ। जब वो बाहर जाने लगा तो माई लोई ने कूड़े करकट का टोकरा सिर पर डाल दिया। आप पीछे हट के सुनने लगी। वो बोला, सख्त अफसोस, अगर बुखारा होता तो करता सो करता। माई लोई ने आकर कबीर साहब को बताया कि जी ऐसे कहता था। कबीर साहब ने कहा कि मैंने तो तुमसे कहा था कि अभी इसका हृदय साफ नहीं हुआ, नाम देने के काबिल नहीं हुआ। 6 साल और बीत गए। एक दिन कबीर साहब ने कहा कि अब बर्तन तैयार है। माई लोई ने कहा कि जी मैं तो कुछ फर्क नहीं देखती, जैसे आगे था वैसा अब भी है।
कबीर साहब के घर साधु महात्मा आते रहते थे। कई बार ऐसा मौका आता कि खाने पीने को कुछ नहीं होता तो चने खाकर सो रहना पड़ता। माई लोई ने कहा कि जिस तरह वो पहले हमारे हुक्म से इनकार नहीं करता था, अब भी उसी तरह है। जो कुछ हम देते हैं खाकर सो रहता है। कबीर साहब ने कहा कि अगर तू फर्क देखना चाहती है तो पहले तू घर का कूड़ा करकट ले गई थी, अब जा और गंदगी पाखाना बदबू वाली सड़ी गड़ी चीजें इकट्ठी कर ले जा और जब गली से निकले सिर पर डाल देना। माई लोई ने ऐसा ही किया। जब शहजादा बुखारा बाहर निकला तो माई लोई ने वो जो इकट्ठी की हुई गंदगी थी उसके सिर पर डाल दी। शहजादा हंसा, खुश हुआ, उसका मुंह लाल हो गया। वो कहने लगा, शाबाश डालने वाले, तेरा भला हो। ये मन अहंकारी था, इसका यही इलाज था। माई लोई ने आकर कबीर साहब को बताया कि जी अब तो वो ऐसे कहता था। कबीर साहब ने कहा, मैं तो तुझसे कहता था कि अब कोई कसर बाकी नहीं है। कबीर साहब जैसा संत सतगुरु शहजादे बुखारी जैसा शिष्य ज्यों ज्यों नाम देते गए, रूह साथ साथ ऊपर चढ़ती गई। फिर कबीर साहब ने कहा, जा अब जहाँ मर्जी हो जाकर उठ बैठ जा, तेरी भक्ति पूरी हो गई। एक दिन दजला नदी के किनारे बैठा गुदड़ी सी रहा था। उसका वजीर शिकार खेलता खेलता उधर आ निकला। 12 साल में शक्ल बदल जाती है। कहाँ बादशाही पोशाक, कहाँ फकीरी बाना, तो भी पहचान लिया। पूछा, तुम बादशाह इब्राहिम अधम हो? जवाब दिया, हाँ। वजीर बोला कि देखो मैं तुम्हारा वजीर हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे बच्चों को तालीम दी, सत्र विद्या सिखाई, पर कितना अच्छा है कि तू मेरा बादशाह हो और मैं तेरा वजीर हूँ। कुछ दिन आराम के काटे। ये सुनकर इब्राहिम अधम ने जिस सुई से वो गुदड़ी सी रहा था वो सुई नदी में फेंक दी। कहने लगा कि पहले मेरी सुई ला दो, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वजीर कहने लगा कि तुम आधे घंटे की मोहलत दो, मैं तुम्हें लाख सुइयां ला दूं। कहने लगा कि नहीं, मुझे तो वही सुई चाहिए। वजीर ने कहा, ये तो नामुमकिन है, इतना गहरा पानी बह रहा है, वो सुई नहीं मिल सकती। ये सुनकर इब्राहिम अधम ने वहीं बैठे हुए तजव्वुह दी। एक मछली सुई मुंह में लेकर ऊपर आई। इब्राहिम अधम ने कहा कि मुझे तुम्हारी उस बादशाही को लेकर क्या करना। मैं अब उस बादशाह का नौकर हो गया हूँ जिसके अधीन सारे खंड ब्रह्मांड कुल लौलाक हैं। जा लड़के, जाने या तू जाने। नाम बहुत बड़ी दौलत है जिसको पाकर फकीर 7 बादशाहियों को लात मार देता है। नाम की कमाई कोई मजाक है। गुरु नानक साहब ने 11 साल रोड़ों का बिछौना किया। गुरु अमरदास जी ने 12 साल पानी ढोया। हृदय जितना पवित्र होता है, नाम उतना जल्दी ही असर करता है। जय गुरुदेव।